विपक्ष की ओर से गौतम अडानी को लेकर सदन में हंगामा जारी है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन में अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के बीच के रिश्ते को लेकर सरकार से सवाल पूछा। तो वहीं राहुल गांधी ने लोकसभा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया और बताया कि यात्रा में वो जहां कहीं से भी गुजर रहे थे, हर जगह सिर्फ अडानी अडानी सुनाई दे रहा था। नौकरी के लिए भटक रहे देश के नौजवान ने तो उनसे ये तक सवाल किया कि आखिर अडानी जी के पास ऐसा कौन सा जादू है जिससे वो हर बिजनेस में शामिल होते हैं और बिजनेस में उनको सफलता भी हासिल हो जाती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्टार्टअप करो, हम भी करना चाहते हैं, हमको भी बताएं सारे बिजनेस में सफल कैसे हुआ जाता है। एक और चीज हमें बताई गई, तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अडानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। वहीं विपक्ष की ओर से राहुल गांधी के सवालों पर सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद के सवालों का जवाब दिया। साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमलावर भी हुई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने भाषण की शुरुआत राष्ट्रपति की ओर से केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए की गई तारीफ से की। इसके बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर खूब तंज कसा। महोदय, आपने मुझे इंटरवेंशन करने की अनुमति दी, इसके लिए सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ। ये अनुमति मैंने आपसे इस आधार पर मांगी, इस सोच को प्रतिबिंबित करने के लिए मांगी कि अमृत काल में जॉइंट सेशन को पहली बार आदिवासी समाज से आई एक महिला ने संघर्षों के बाद महामहिम राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो। हम सबको अपने आशीष वचन दिए, मैं उसके लिए सर्वप्रथम उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज इस सदन में एक सज्जन जिनको अमेठी ने मैजिक दिखाया और विधानसभा के चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कराई, ऐसे सज्जन ने हमारे प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया। लेकिन मैं अमेठी की ओर से आज इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से करना चाहती हूं कि जब रूस के साथ भारत में शस्त्र की दृष्टि से नई तकनीक का संचार हो तो 5,000 करोड़ की लागत की असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री अमेठी तब आई जब सांसद भारतीय जनता पार्टी का नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का था। राष्ट्र के संरक्षण के लिए अपने पराये का भेद ना कर ये उत्तम उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए मैं देश के प्रधान सेवक का आभार व्यक्त करती हूँ। एक अचंभित करने वाला नज़ारा और है, फुर्सतगंज नाम का एक एयरपोर्ट जहाँ पर सिर्फ परिवार से संबंधित एकेडमी है, ज़मीन है सरकार की, लेकिन परिवार ने अपने नाम से, बेटा और बेटी के नाम से हॉस्टल खोल दिया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ पर
राहुल जी के नाम से, प्रियंका जी के नाम से हॉस्टल बना है सरकारी जमीन पर, और बोर्ड पर वो जब थे तो उन्होंने उस पूरी अकादमी के संचालन के लिए किसी हिंदुस्तानी को नहीं, किसी विदेशी कंपनी पर विश्वास किया। उस विदेशी कंपनी ने उस एयरपोर्ट का क्या हश्र किया, यहाँ पर उस रिपोर्ट में उल्लेखित है। स्मृति ईरानी ने कहा, सदन में मैजिक की बात करने वाले राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने मैजिक दिखाया। 4 विधानसभा सीट पर जिनकी जमानत जब्त हुई वो प्रधानमंत्री पर कटाक्ष कर रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि अमेठी में मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित जमीन पर एक परिवार ने गेस्ट हाउस बना लिया। फुर्सतगंज नाम का हवाई अड्डा है जो सरकारी जमीन है, लेकिन परिवार ने बेटे बेटी के नाम पर हॉस्टल खोल रखा है। आयुष्मान कार्ड देखकर मरीज का नहीं किया इलाज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से सांसद होने के नाते अमेठी के एक शख्स नन्हेलाल मिश्रा का जिक्र किया, जिसके बारे में सदन में उन्होंने बताया कि जब ये शख्स आयुष्मान भारत योजना का कार्ड लेकर परिवार के फाउंडेशन अस्पताल में गया तो उसका इलाज नहीं किया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्मृति ईरानी ने आगे ये भी बताया कि अमेठी में एक फैक्ट्री लगने के लिए जमीन ली गई, लेकिन अचानक इस जमीन फाउंडेशन को दे दी गई। बाद में जमीन को परिवार ने मुक्त नहीं किया। इसके बाद किसान अदालत गया और वहां से जमीन मुक्त कराने का आदेश भी लाया, लेकिन परिवार आज भी जमीन पर कब्जा किए हुए है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अगर गरीब की इतनी चिंता है तो पहले सम्राट साइकिल, अद्भुत दृश्य था महोदय। सिर्फ 1980 के दशक में अस्पताल के नाम से झांसा नहीं दिया गया, कहा गया आइए इन्वेस्ट कीजिए, अपनी फैक्ट्री खोलिए, और फैक्ट्री खुलवाई गई। मुझसे ज़्यादा अर्थशास्त्र के ज्ञानी निशिकांत जी, इसलिए वो मैजिक बता पाएंगे कैसे हुआ। कहा गया आइए फैक्ट्री लगाइए, फैक्ट्री का शिलान्यास करने हम आएंगे, फीता काटेंगे। अचानक फैक्ट्री वो बंद हो जाती है और ज़मीन फाउंडेशन को चली जाती है। फैक्ट्री की ज़मीन है ताकि वहाँ पर नया साधन इंडस्ट्रियल खड़ा हो सके, मैन्युफैक्चरिंग हो सके। कागज पर, दस्तावेज पर चिन्हित है कि आप यहाँ पर सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन अचानक वो जमीन परिवर्तित हो जाती है परिवार के पास, और वो परिवार नहीं अभी है भाई साहब, अभी बताती हूँ और डेट्स। वो परिवार उस जमीन को लेता है, उनके फाउंडेशन में लिखा आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इतने साल वो जमीन खाली नहीं करते। वहां का किसान कोर्ट जाता है इस परिवार के खिलाफ, कोर्ट का आदेश लाता है और वो उस आदेश का हनन करते हैं। आज भी उस जमीन पर बैठे हैं और इस सदन में आकर गरीबों की बात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।